नमस्कार, आप सबका ज्ञान गंगे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियाँ पढ़ाए थे और आपका ये जो सेकेंड पार्ट है वो भी आपकी भारत की नदियों से संबंधित ही प्रश्न इसमें हैं। तो आप एक एक प्रश्नों से अवगत होंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीत वाली नदी कौन सी है? तो ए कावेरी नदी, बी महानदी, सी हुगली, डी कृष्णा। तो इसका आंसर क्या होगा? हुगली होगा। यानी हुगली जो नदी है ये सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी है, ठीक ना। और ये गंगा की सहायक नदी, ये गंगा की एक शाखा है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, गंगा की क्या है? एक शाखा है हुगली, ठीक ना। धुलिया नामक स्थान पर ये गंगा से, देखिए यहाँ धुलिया ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। यहीं पर गंगा से एक शाखा निकलती है, उसी शाखा का नाम क्या है? हुगली नदी, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। इसका ज्वार भी सबसे ऊंची है इन नदियों में, चार में, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ये कह रहा है कि सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी भागीरथी, डी हुगली। ये आंसर इसका भी होगा क्या? हुगली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? यानी ये चार विकल्प में कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश है? ए महानदी, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो इसमें जो ताप्ती नदी है ये विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक ना। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? यानी चार विकल्प में देखिए किस नदी का मुहाना आपका अरब सागर, यानी जहाँ नदी गिरती है उसको क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। जहाँ जन्म होता है नदी का उसको उद्गम कहा जाता है। तो ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी जमुना। तो इसमें देखिए कि किस नदी का मुहाना जो है कि नहीं, यानी आपका अरब सागर में है, यानी वो नदी गिरती है अरब सागर में। तो देखिए ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी जमुना। तो ये आपके क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा का मुहाना कहाँ है? आपका अरब सागर है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? यानी ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी बनास, डी गंगा। यानी समुद्र में नहीं बहती है। तो इसमें क्या होगा? बनास, ठीक ना। ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? अब देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है, वह गंगा नदी में आकर मिलती है? ए कोसी, बी झेलम, सी चेनाब, डी रावी। तो इसमें क्या होगा? आपका कोसी नदी होगा। कोसी जानते हैं गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार में मिलती है। कहाँ? कटिहार। और कटिहार कहाँ है? बिहार में है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक ना। ये नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक ना। और नदी गंगा, ये नदी कहाँ गंगा में मिलती है? कटिहार। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? यानी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? ए पेरियार, बी रावी, सी नर्मदा, डी गोमती। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक ना। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, बी छोटा नागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदरी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। और ये किसकी सहायक नदी है?
तो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की है। अगला प्रश्न, पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा देखिए, ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक है। भीमा नदी है कृष्णा की सहायक नदियों में, यहाँ ध्यान दीजिए, कृष्णा नदी की सहायक नदियों में आपका पंचगंगा है, पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा, उसके बाद मालप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा नदी, मूसी नदी, मूसी नदी जिस पर हैदराबाद शहर है, यानी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है। उसके बाद भीमा नदी। ये जो नदियाँ देख रहे हैं ये सब किसकी सहायक है? कृष्णा नदी। अब गोदावरी है, गोदावरी की देख लीजिए, गोदावरी की सहायक नदियों में पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, उसके बाद सबरी नदी है, मंजरा है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है, ठीक ना। तो पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो दक्षिण भारत की गंगा आपका क्या है? कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी दक्षिण भारत की पवित्र नदी है, यानी दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। अगर वृद्ध गंगा पूछेगा, अगर मान लीजिए प्रश्न बन गया कि दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, भारत की वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा गोदावरी। ये क्या होगा? गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? यानी दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध शब्द नहीं है, तो वृद्ध नहीं है शब्द, तो ये आपका कावेरी हो जाएगा। और इसमें वृद्ध शब्द जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? यानी इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ए बैतरणी, बी काली नदी, सी धांधर नदी, डी साबरमती। तो इसमें बैतरणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है पश्चिम की ओर नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? यानी कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। देखिए, ताप्ती जो नदी है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, लेकिन राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। इसका विकल्प क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा, कौन सी नदी है? सुरमा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका सही आंसर बांग्लादेश होगा। ये सुरमा नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, किस देश में है? बांग्लादेश में, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी इसमें ये निकालना है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सहायक नहीं है इसमें। ए मानस नदी, बी कामेंड नदी, सी महानंदा नदी, डी सुबनसिरी नदी। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा आपका सही? महानंदा नदी। देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र, ये इसकी सहायक नदियों में मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है, तीस्ता है, ठीक ना, लोहित नदी है, दिहांग नदी है। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक। लेकिन ये महानंदा नदी इसकी सहायक नहीं है। जबकि ये शेष तीन जो देख रहे हैं, मानस नदी, कामेंग और सुबनसिरी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, ब्यास नदी हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है। यानी ब्यास नदी कहाँ से होकर बहती है? हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है। किस नदी में मिलती है ये? यानी किस नदी में ये अपना मुहाना बनाती है ब्यास? ए सिंधु, बी सतलज, सी चिनाब, डी रावी। तो इसका आंसर क्या होगा? सतलज। और ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा नाम है इसका, ठीक ना। ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है और सतलज में ये अपने को क्या करती है? विलीन करती है, यानी मुहाना बनाती है। तो ब्यास आपका सतलज नदी में मिलती है, ठीक। अगला प्रश्न, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी जो सतलज नदी है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
ए लिपुलेख, बी सिपकिला, सी नाथुला, डी जोजिला। यानी ये भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है ये भारत में? तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? सिपकिला दर्रा। यानी सतलज जो नदी है हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, ठीक ना? और कहाँ? सिपकिला दर्रा के समीप। तो इसका आंसर क्या होगा? सिपकिला होगा। अगला प्रश्न, महानदी नर्मदा। महानदी नर्मदा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ए रामगढ़ गुंबद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अमरकंटक पहाड़ी से। यानी महानदी नर्मदा सोन ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश के आपका शहडोल जिला में है। कहाँ है? एमपी में है ये, ठीक ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? यानी इसमें देखना है कि डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है। ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी ताप्ती। तो देखिए कावेरी, महानदी, गोदावरी ये सब डेल्टा बनाती है मुहाना पर, लेकिन ये ताप्ती जो नदी देख रहे हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है। और ये खंभात खाड़ी में क्या इसका मुहाना बनता है, ठीक? गुजरात। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यानी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को, यानी भारत की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण के पठारी भाग को दो भागों में बांटती है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और गोदावरी का मुहाना कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर है, जो नासिक जिले में है। ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये नदी निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का दूह कहते हैं? यानी किस नदी को यानी बिहार का दूह कहा जाता है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी चंबल, डी कोसी। तो कोसी नदी को बिहार का दूह कहा गया है। बिहार का शोक कहते हैं इसको, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक ना? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और ओडिशा का शोक, आप ओडिशा का शोक किसको कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। तो जानते रहिए, ऐसा भी प्रश्न बनता है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यानी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन सी नदी? ए चंबल, बी केन, सी बेतवा, डी नर्मदा। तो ये नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से होकर ये प्रवाहित होती है, नर्मदा, ठीक? अगला प्रश्न, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। यहाँ ध्यान देंगे, ये दूध जो गंगा नदी है, ये जो प्रदेश देख रहे हैं इसमें कोई नहीं है। दूध गंगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, दूध गंगा जो नदी है ये महाराष्ट्र कर्नाटक में प्रवाहित होती है। कहाँ? महाराष्ट्र कर्नाटक। और ये विकल्प में नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दूध गंगा जो नदी है ये झेलम की भी एक सहायक नदी है। ये झेलम, तो अगर मान लीजिए इस दृष्टि से पूछा होगा प्रश्न, तो ये प्रवाहित होने वाला जो भाग होगा जम्मू कश्मीर होगा, ठीक ना? ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है?
ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाने वाली जो नदी है इसमें कौन सी है? महानदी है। और इस नदी के किनारे भुवनेश्वर है, कटक है, कटक कह रहा हूँ, भुवनेश्वर है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? यानी इसमें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है इन नदियों में? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो सबसे लंबा, सबसे सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है इसमें? 4 में गोदावरी का है। अगला प्रश्न, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? ए गंगा महानदी नर्मदा, बी कृष्णा गंगा ताप्ती, सी कावेरी गंगा महानदी, डी नर्मदा ताप्ती कृष्णा। तो इसमें डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? ये इसको निकालना है आपको, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी, गंगा और महानदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यानी जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से है? ए रोहतांग दर्रा से निकलती है, कि बी शेषनाग झील से, कि मानसरोवर झील से, कि डी मासातुंग हिमानी से। तो ये जो सिंधु नदी देख रहे हैं ये आपका मानसरोवर झील, यानी कैलाश के पूर्वी ढाल पर जो मानसरोवर झील है वहीं से ये सिंधु नदी आपका निकलती है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? यानी ये जो गोदावरी नदी है कहाँ से होकर बहती है? ए महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, त्र्यंबकम नामक गांव से, पहाड़ी से, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में आकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपना ये नदी मुहाना बनाती है। तो इसमें विकल्प में आपका ये विकल्प सही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम यानी कहाँ से ये नदी निकलती है? उद्गम का मतलब यानी इस नदी का जन्म कहाँ से होता है? ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बी सह्याद्री की पहाड़ी, सी गवालीगढ़ पहाड़ियाँ, डी अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और देखिए ये ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी देख रहे हैं ये कहाँ है? कुर्ग जिला कर्नाटक में है। यहाँ जान लेंगे, कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक में है, ठीक। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ये पहाड़ी स्थित है। अगला, गोदावरी का उद्गम स्थल है। ए मुल्ताई नगर, बी त्रयंबक गांव, सी जनापाव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ये त्रयंबक गांव होगा। ये नासिक जिले में, कहाँ है? नासिक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यानी देखिए ये प्रश्न में ये प्रश्न किया गया है कि वह नदी जिसका उद्गम भी भारत में हो, मुहाना भी भारत में हो। देखिए यहाँ विकल्प में ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो इसमें यानी मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हो, ये कौन सी नदी है? तो आपका गंगा का भी मुहाना भारत में है, गोदावरी का भी मुहाना भारत में और उद्गम और मुहाना दोनों है, नर्मदा का भी है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। यानी देखिए, यानी मुहाना तो है लेकिन उद्गम इसका नहीं है ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है नदी? मानसरोवर झील, तिब्बत, कैलाश के पूर्वी ढाल से, ठीक ना। और ये भारत में प्रवेश कहाँ करती है? सिपकिला दर्रा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो वो आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथी और अलकनंदा
यानी भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ए कर्णप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी गंगोत्री, डी देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम बनता है देवप्रयाग, ठीक ना। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में अलकनंदा आकर के मिलती है, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। बेतवा नदी निकलती है, यानी बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ए अरावली पहाड़ियों से, बी सतपुड़ा पहाड़ियों से, सी विंध्य पहाड़ियों से, डी पश्चिमी घाट से। तो ये जो बेतवा देख रहे हैं, बेतवा नदी, ये विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी है और किसी की सहायक है? यमुना नदी की सहायक है, ठीक ना। चंबल, बेतवा के ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और कहाँ से निकलती है बेतवा? तो विंध्य पहाड़ियों से। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ देखेंगे एक विकल्प में बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। नहीं, बेतवा गंगा की सहायक नदी नहीं है। किसकी है? यमुना नदी। बी विकल्प में यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो ये आपका क्या है? विकल्प सही है, क्योंकि यानी जमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदियों में आपका पिंडारी है, अलकनंदा है, आपका घाघरा है, सोन है, गंडक है, हाँ, यमुना है, घाघरा है, ये सब नदियाँ गंगा की है। लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना है। और यमुना जो नदी है ये इलाहाबाद में गंगा नदी में दाहिने दक्षिण दिशा से होकर के क्या मुहाना बनाती है। यानी गंगा में कहाँ मिलती है यमुना? प्रयागराज, इलाहाबाद में। और किस दिशा से? दक्षिण दिशा से। तो ये देखिए आंसर आपका सही है। यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ये सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? यहाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी काटती है? ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो माही नदी। और माही नदी कहाँ काटती है कर्क रेखा को? तो पहली बार मध्य प्रदेश में काटती है। पहली बार कर्क रेखा को मध्य प्रदेश में काटती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में काटती है। और दूसरी बार माही नदी कर्क रेखा को गुजरात में काटती है। कहाँ? गुजरात में काटती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में सहायक नदियां हैं और सूची सेकंड में नदियां हैं। तो देखिए यहाँ बेतवा, ये दिया है बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना। छिपरा किसकी सहायक है? चंबल। बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। अब देखिए विकल्प में यहाँ यानी सुमेलित मैं कर दिया हूँ। यहाँ देखिए इसका आंसर, कूट में आंसर निकालिए। यानी ए का 2, बी का 1, ठीक ना, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो या इसमें देखिए कूट में क्या निकल रहा है? बी। ये आपका कूट में आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? ए कृष्णा नदी, बी गंगा, सी गोदावरी, डी यमुना। तो ये आपका मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक है। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद। यानी इस नदी के किनारे बसने वाला जो महत्वपूर्ण शहर है हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी पर है? आपका मूसी नदी पर है, ठीक। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? यानी जैविक मरुस्थल। ए नोयाल, बी दामोदर, सी भिवानी, डी भदार। तो ये आपका दामोदर होगा, क्योंकि
दामोदर नदी घाटी के किनारे किनारे आपके जो है कि नहीं कोयला का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक ना, ये पॉइंट जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यानी ये अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यानी अलकनंदा में कौन सी नदी रुद्रप्रयाग में आगे में मिलती है? ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, ए भागीरथी, बी मंदाकिनी, सी नंदाकिनी, डी धौली गंगा। इसका आंसर क्या होगा? मंदाकिनी। यानी अलकनंदा नदी में मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में आकर के अपना मुहाना बनाती है। ठीक ना, तो ये जानते रहिएगा। अलकनंदा में यानी वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जाकर समाप्त हो जाती है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? गंगोत्री हिमनद गोमुख नामक स्थल से ये गंगा नदी निकलती है और ये जाकर कहाँ समाप्त हो जाती है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी प्रशांत महासागर। तो बंगाल खाड़ी, यानी गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। उद्गम कहाँ है? गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान। ठीक। अगला प्रश्न, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। यानी लवण नदी, लवण माने नमक होता है, नमकीन नदी कौन सी है? इसमें 4 विकल्प दिया है। ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। लूनी, लूनी जो नदी है थार मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है। ठीक ना। और अजमेर आपका जो शहर है लूनी नदी के किनारे है। अजमेर शहर किस नदी के किनारे है? लूनी। इसको लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं? लवण नदी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी कौन सी ऐसी नदी है, इसमें 4 विकल्प में, जो इसका उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो कावेरी का भी उद्गम है आपका। कावेरी कहाँ से निकलती है? कुर्ग जिला कर्नाटक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। आपका डी गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख गंगोत्री से निकलती है। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं, ये नदी मानसरोवर झील तिब्बत पठार से निकलती है, कैलाश के पूर्वी ढाल पर से निकलती है। ठीक। तो यह इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश होती है? ए गंगा, बी तीस्ता, सी बराग, डी ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा, यानी भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोकक, डी शरावती नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। और ये भेड़ा घाट जो कपिला धारा है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। ठीक। किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। प्रश्न जो पूछा है इसका आंसर होगा नर्मदा। भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न बनाया है कि जो सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश होती है? ठीक। ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इसका क्या आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। और ये कहाँ प्रवेश करती है? यांग्याप धारा के समीप प्रवेश करती है भारत में। और किस प्रदेश में आपका यांग्याप धारा है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी कच्छ रण में समाहित होती है? ए साबरमती, बी लूनी, सी बेतवा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लूनी नदी।
लूनी नदी का जो मुहाना है कच्छ रण में है, ठीक। और कच्छ रण कहाँ है? आपका गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये जो कावेरी जल विवाद है, ठीक, किन दो राज्यों के बीच है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका आंसर सही है आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ये जो कावेरी नदी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है, ठीक। अगला प्रश्न, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, बी ताप्ती, सी महानदी, डी गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा, यानी तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। इसका सही आंसर नर्मदा जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर रहने दी जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।